नवीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पहले दिन लॉकडाउन का दिखा पूरा असर। चौक चौराहे पर प्रशासनिक कर्मियों ने रोका पालतू राहगीरों को। आवश्यक सेवा रही तो चालू। फिर कोरोना का विस्फोट। 2 चिकित्सक सहित 28 मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आए। ट्रेन में चढ़ते समय फिसला वेंडर का पैर। चपेट में आने से कटे पैर के पंजे। गर्मी के मौसम की दस्तक। शहर में कई क्षेत्रों में पानी को फिजूल बहाया जा रहा। लॉकडाउन पर भारी आस्था। भक्त हुए लॉकडाउन, भगवान रहे अनलॉक। और लॉकडाउन बढ़ाने पर व्यापारी ने जताई असमर्थता। प्रशासन के निर्णय का हो रहा इंतजार। कोरोना की चैन तोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में लगाए गए लॉकडाउन का काफी हद तक आम नागरिकों ने पालन किया। रेलवे स्टेशन के पास सुबह कुछ चाय नाश्ते की दुकानें खुली थी, जिसको पुलिस कर्मियों ने शालीनता से बंद करा दिया। चौक चौराहों पर फालतू घूमने वालों को प्रशासन की ओर से रोका टोका जा रहा था। देश प्रदेश के साथ शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा शुक्रवार शाम 6 बजे से 60 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा का परिपालन इटारसी में देखने को मिला। शनिवार की सुबह 5 बजे से 7 बजे तक रेलवे स्टेशन के पास की चाय नाश्ता दुकानें अवश्य खुल गई थी, जिसको पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर बंद करा दिया। उसके बाद पथरौटा थाना प्रभारी नागेंद्र वर्मा द्वारा शहर के मुख्य बाजार एवं गलियों तक अपने वाहन में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से नागरिकों से घर में रहने की अपील करते देखा गया। वहीं बत्रा मेडिकल सहित कुछ दुकानों पर लगी भीड़ को लेकर तहसीलदार पूनम साहू एवं सीएमओ हेमेश्वरी पटले, उप निरीक्षक संजय रघुवंशी ने पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने की हिदायत दुकानदारों एवं ग्राहकों को दी। एसडीएम पॉजिटिव आ जाने के साथ ही लॉकडाउन की जिम्मेदारी तहसीलदार पूनम साहू के हाथों में थी, जो शहर का गश्त करती देखी गई। वहीं जयस्तंभ एमजीएम सूरजगंज रेलवे स्टेशन पुरानी इटारसी के चौराहों पर लगे पंडाल में राजस्व नगर पालिका एवं पुलिस बल अलर्ट रहा, जो बाजार में आने जाने वाले वाहन चालकों को कारण पूछने के बाद घर वापसी का प्रयास करते देखे गए। शनिवार सुबह लॉकडाउन का नजारा पिछले 1 वर्ष पुराने लॉकडाउन की याद दिला रहा है। शहर के मुख्य बाजार के साथ गली मोहल्ले की दुकानें पूरी तरह से बंद देखी गई। वहीं शहर की मुख्य सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन आते जाते नजर आए। उन्हें वाहन चालकों को छूट दी गई थी, जो कि शासकीय नौकरी, कोरोना ड्यूटी एवं मीडिया कर्मी थे। वहीं मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप एवं दूध विक्रेता की दुकानें खुली हुई थी, जहां ग्राहक आ जा रहे थे। सुबह ग्रामीण क्षेत्रों से दूध वाले वाहनों को भी प्रतिबंध से दूर रखा गया था। लॉकडाउन के चलते मुख्य बाजार से लेकर गली मोहल्लों की चाय पान की दुकान बंद रही, जिसके चलते नौकरी पेशा लोग चाय की चुस्की के साथ पान पाउच तक परेशान होते नजर आए। वहीं लोग पूछते पाछते उन घरों में पहुंचे जहां चाय पान की दुकानें संचालित हो रही हैं। शहर इटारसी को इस लॉकडाउन अवधि में हमने बाहर से मुख्य मार्गों पर नाकेबंदी कर रखी है। शहर के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाके और चौराहे पर फिक्स पैकेट बना रखी है, जिसमें पुलिस, राजस्व, नगर पालिका प्रशासन, कोतवालों की ड्यूटी लगा रखी है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगर पालिका प्रशासन लगातार पेट्रोलिंग मोबाइल चला रहा है। लोगों से अपील की जा रही है संक्रमण से बचें, लोग अपने लॉकडाउन अवधि में घरों में रहें और इसका अच्छा असर भी दिख रहा है। लोग अधिकांश लोग अपने घरों पर है, केवल आवश्यक कार्य के लिए लोग निकल रहे हैं, बाकी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है, चालानी कार्रवाई हो रही है और यदि इसके बाद समझाइश से नहीं आएगा तो अपराधी पंजीबद्ध किया जाएगा, एफआईआर की जाएगी। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराया जाएगा। शनिवार को कुल 28 संक्रमित मरीज सामने आए, इनमें एक शासकीय अस्पताल का चिकित्सक और एक निजी अस्पताल की महिला चिकित्सक शामिल है। 1 वर्ष पूर्व की भांति कोरोना की दहशत पूरे देश में फैल गई। हालात बिगड़ते देख शासन के निर्देश पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 2 दिनों का लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन इससे हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। शहर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खास बात यह है कि अब शासकीय अस्पताल में भी कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है। एक दिन पूर्व जहां औषधि वितरक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वहीं शनिवार को शासकीय अस्पताल में पदस्थ एक चिकित्सक भी कोरोना की चपेट में आ गई। चिकित्सक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यहां पर पदस्थ अन्य चिकित्सकों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। यही दहशत स्टाफ कर्मियों में भी देखी जा रही है, क्योंकि ड्यूटी के दौरान वे एक दूसरे के संपर्क में आए होंगे।
वहीं लाइन क्षेत्र में संचालित एक निजी अस्पताल की महिला चिकित्सक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। इस प्रकार शनिवार को 2 चिकित्सकों के पॉजिटिव आने से दहशत और बढ़ गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ अब सैंपलिंग का आंकड़ा भी बढ़ गया है। शनिवार को 103 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। सैंपलों के लिए संदिग्ध तेज धूप में भी लाइन में लगकर अपने नंबर आने का इंतजार करते देखे गए। शनिवार को सैंपलिंग का आंकड़ा 100 को पार कर गया। बताया जा रहा है कि RT-PCR जांच के लिए 77 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इसके अलावा 26 सैंपलों की जांच रैपिड किट से शासकीय अस्पताल में की गई। वहीं 3 मरीज भी डिस्चार्ज हुए। फिर भी वार्ड कोरोना के मरीज से जितनी तेजी से बढ़ रहा है, खाली नहीं हुआ। उनकी संख्या के सामने आइसोलेशन वार्ड बौने पड़ गए। वर्तमान में 2 सैकड़ा कोरोना पॉजिटिव होम क्वारंटाइन चल रहे हैं, जिन्हें भर्ती करने के लिए अस्पताल के दोनों आइसोलेशन वार्ड में जगह नहीं है। हालांकि शनिवार को 3 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया, लेकिन दोबारा दोनों वार्ड फुल हो गए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी के अनुसार शनिवार को 28 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल में 38 बिस्तर के 2 आइसोलेशन वार्ड हैं जो फुल हो चुके हैं। शहर में बढ़ते कोरोना की चपेट में आम लोगों के साथ बड़े प्रशासनिक अधिकारी एवं चिकित्सक भी आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाने के लिए व्यापारियों की बैठक बुलाई, किंतु संयुक्त व्यापार महासंघ सहित अन्य व्यापारियों ने अपनी असहमति जताई। कोरोना के होते विस्फोट को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर तहसीलदार पूनम साहू, निधि पटेल, CMO हिमेश्वरी पटले, थाना प्रभारी RS चौहान की उपस्थिति में संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष दीपक अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में स्थानीय विश्राम गृह में लॉकडाउन के 2 दिन बढ़ाने पर चर्चा हुई, जिस पर व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि मंगलवार से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है। वहीं कुछ ने आगामी विवाह समारोह का हवाला देते हुए लॉकडाउन बढ़ाने पर अपनी असहमति व्यक्त कर दी। अब देखना है कि प्रशासन आगामी 2 दिनों का बढ़ाए जाने वाले लॉकडाउन पर क्या निर्णय लेता है। लॉकडाउन का पहला दिन शनिवार होने के बावजूद शनि देवता की पूजा करने के लिए लुक छिपकर शनि मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन में अनलॉक थे भगवान। आस्था और विश्वास पर हर आदेश बौना साबित होता है। ऐसा ही नज़ारा शनिवार को सब्जी बाजार एवं पुरानी इटारसी स्थित शनिदेव एवं हनुमान धाम मंदिरों में देखा गया। लॉकडाउन की चिंता किए बिना शनि मंदिर एवं हनुमान धाम सहित शहर के अनेक मंदिर खुले दिखाई दिए। शनिवार होने के कारण शनि मंदिर एवं हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सब्जी बाजार एवं पुरानी इटारसी स्थित शनि मंदिरों में 8 से 10 की तादाद में श्रद्धालु पूजा करते देखे गए। वहीं हनुमान धाम सहित अन्य मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। लॉकडाउन के चलते पिछले सप्ताह की तुलना में शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ कम देखी गई। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि लॉकडाउन पर आस्था भारी है, तभी भक्त हुए लॉक और प्रभु हो रहे हैं अनलॉक। तेज गर्मी का दौर शुरू होने के साथ पेयजल की आवश्यकता भी बढ़ गई। शहर में जहां लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, वहीं विभिन्न स्थानों में पेयजल पाइपलाइन के पानी की बर्बादी हो रही है। अप्रैल माह का वर्तमान में पहला पखवाड़ा चल रहा है। इसके साथ ही गर्मी के मौसम की दस्तक हो चुकी है। अब पीने के पानी के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मशक्कत भी शुरू होती दिखाई दे रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इन दिनों शहर में चहुं ओर बेशकीमती पीने के पानी की फिजूल खर्ची के साथ बर्बादी भी हो रही है, जबकि अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसी स्थिति में शहर के बाशिंदे यहाँ वहाँ पीने के पानी के जुगाड़ में हर संभव प्रयास अपने अपने साधनों से करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा स्थानीय सोना सावरी नाका क्षेत्र में अल सुबह को देखने को मिला, जब सोना सावरी नाका से ग्रामीण क्षेत्रों के पहुंच मार्ग पर एक महिला द्वारा लंबे समय से घर में लगे नल में पानी की मोटर लगाकर रोड पर रोजाना पीने के कीमती पानी की बर्बादी करते हुए सिंचाई करती है। उसे पास पड़ोस के लोगों द्वारा कई बार मना किया गया, लेकिन वह नहीं मानती है। एक और गर्मी के मौसम में बेशकीमती पानी की यूं ही बर्बादी, वहीं दूसरी ओर उसी क्षेत्र में एक ज़रूरतमंद व्यक्ति हाथ ठेला पर दूर से पीने का पानी को घर तक लाने की मशक्कत करता दिखाई दे रहा है। इस पीने के पानी को बर्बादी का नज़ारा शहर के अन्य क्षेत्रों दशमेश कॉलोनी के मुहाने पर पाइपलाइन से रिसाव के चलते फव्वारे जैसी स्थिति बनना अब लोगों के लिए आम बात बन गई है। तो रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य मार्ग पर एक गुमटी के नीचे नाली के पास में लगे बिना टोटी वाले नल से भी तेज धार के साथ रोजाना पीने के पानी की बर्बादी होती है, जबकि इस और नगर पालिका की जल शाखा की टीम को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अब गर्मी के मौसम में भीषण जल संकट स्थिति से आने वाले समय में शहरवासियों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ सकता है। बस स्टैंड पर भी लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा था, जबकि बस स्टैंड से कुछ बसें, टैक्सी एवं ऑटो आने जाने की सेवा में लगे हुए थे।
लॉकडाउन के चलते जहां ट्रेनों में अच्छी खासी भीड़ देखी गई है, वहीं बस स्टैंड पर सन्नाटा बिखरा पड़ा था। 2-10 यात्री ही नजर आ रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के कारण बस स्टैंड की सभी दुकानें बंद देखी गई। सड़क मार्ग से आने जाने के लिए एकमात्र बस एवं टैक्सियों का सहारा लिया जाता है। लॉकडाउन के चलते होशंगाबाद, डोलरिया एवं केसला मार्ग की इक्का दुक्का बस ही चल रही थी, परंतु इनमें इतने यात्री नहीं बैठ रहे हैं जितने कम से कम होना चाहिए। वहीं बस स्टैंड पर टैक्सी एवं ऑटो खड़े दिखाई दिए, जो सड़क मार्ग से आने जाने वाले यात्रियों के लिए काफी हद तक मददगार साबित हो रहे हैं। केसला की ओर जाने वाले बस के चालक अशोक कुमार का कहना था कि लॉकडाउन के कारण यात्री अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण बस को समय से नहीं चलाया जा सकता। वहीं ऑटो चालक मुन्ना वर्मा का कहना था कि ऑटो से 4-5 यात्री होने पर यात्रियों के मुकाम तक पहुँचाया जा रहा है। एक दिन पूर्व रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में अकेली बैठी युवती को आरपीएफ ने बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया। वह अपने माता पिता की डांट से नाराज होकर घर से भागकर इटारसी आ गई थी। वह इंदौर जाने के लिए प्रतीक्षालय में बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इटारसी रेलवे जंक्शन के सामान्य महिला प्रतीक्षालय में 18 वर्षीय एक युवती बैठी हुई थी। ड्यूटी के दौरान महिला प्रधान आरक्षक संगीता भंडोले की नजर उसके ऊपर गई। काफी देर तक जब वह कहीं नहीं गई, तब संदेह होने पर उन्होंने युवती से बातचीत की। तब पता चला कि वह सतना की रहने वाली है। उसके माता पिता ने किसी बात को लेकर डांट दिया था। इसी बात पर नाराज होकर वह घर से भागकर इटारसी आ गई। यहाँ से वह ट्रेन पकड़कर इंदौर अपने दोस्त के पास जा रही है। उसकी बातों को सुनकर उसे आरपीएफ थाना लाया गया। यहाँ पर उप निरीक्षक निधि चौकसे द्वारा उसे समझाइश देकर उसके माता पिता का फोन नंबर पूछा। मोबाइल नंबर मिलने पर उन्होंने परिजनों से बातचीत की। आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज देवेंद्र कुमार के अनुसार परिजनों से संपर्क करने पर युवती का भाई इटारसी आया, जिसकी पहचान करने के बाद युवती को उसके भाई के हवाले किया गया। उल्लेखनीय है कि यदि आरपीएफ के प्रयासों से युवती परिजनों तक नहीं पहुंचती तो उसके साथ कोई बड़ा हादसा होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन आरपीएफ की सक्रियता के चलते युवती को परिजनों से मिलाया जा सका। चावल लाइन क्षेत्र स्थित 3 मंजिला बिल्डिंग को भवन मालिक ने नगरीय प्रशासन के आदेश पर तुड़वा दिया। यही वह खंडर बिल्डिंग थी जिसका छज्जा कुछ दिनों पूर्व सड़क पर गिरा था। इस दौरान कुछ लोग हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचे थे। शहर के छोटा सराफा माने जाने वाले चावल लाइन क्षेत्र में कुछ समय पहले सुबह के समय 3 मंजिला भवन का छज्जा एकाएक गिर गया था, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी, जिसके तत्काल बाद नगरीय प्रशासन द्वारा आसपास घनी बसीगत एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्र होने के मद्देनजर आनन फानन ने फरमान जारी करते हुए संबंधित व्यावसायिक भवन के मालिक को 3 मंजिला इमारत के ऊपरी तल की मंजिल को ढहाने का आदेश दिया, जिसके बाद से उक्त भवन के बाजू से सराफा बाजार जाने वाले रास्ते को घटना के बाद तत्काल बंद कराया गया था। वहीं कुछ देर बाद से भवन मालिक द्वारा ऊपरी तल को तुड़वाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, जिसके बाद अब 1 पखवाड़े से अधिक का समय हो चुका है। तो वहीं देखने में आ रहा है कि अब क्षतिग्रस्त भवन के ऊपरी तल की तीसरी मंजिल को तुड़वाया गया है। हालांकि अभी भी मुख्य मार्ग पर से बैरिकेड्स नहीं हटवाए गए हैं। ब्रेक के बाद क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? इस कारण आप में हीन भावना आती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना हुआ आसान। क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। इंग्लिश सीखने का एकमात्र आसान तरीका 100% फीस बैक गारंटी। फुल लर्निंग कोर्स मात्र 2100 रुपए में। 90 दिनों के लिए पूरे लर्निंग कोर्स की कीमत सिर्फ 2100 रुपए, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही संपर्क करें क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। हमारा पता है MIG 36 डॉक्टर PD अग्रवाल के घर के पास, तिरुपति कॉलोनी, इटारसी। मोबाइल नंबर 9752055833 98273 31111।
एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे मालवीगंज इटारसी। हमारी विशेषताएं हैं टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, कैटरिंग। यहाँ आप पाएंगे गार्डन, 2 हॉल, 7 रूम, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सुरक्षित परिसर, पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था। हम करेंगे आपके सपनों को साकार। अब आपके बजट के अनुसार शहर के प्रदूषण से दूर शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे मालवीगंज इटारसी। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी। छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस
एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर ट्रेन में चढ़ते हुए एक वेंडर का पैर फिसलने से वह ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे में उसके पैर के पंजे कट गए हैं, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां से उसे होशंगाबाद रेफर किया गया है। यात्री हो अथवा वेंडर, चलती ट्रेन में चढ़ते समय बढ़ती गई लापरवाही जान पर बन जाती है। वेंडरों में भी खान पान सामग्री बेचने के लिए ट्रेन आते ही होड़ सी लग जाती है। ऐसे में शनिवार को दोपहर के समय जब 02141 ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आई तो यहां फेरी लगाकर खान पान सामग्री बेच रहा 28 वर्षीय अतीक पिता जब्बार शाह ट्रेन की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन पूरी तरह प्लेटफॉर्म पर खड़ी नहीं हो सकी थी। सूत्रों के अनुसार वह ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर उसका पैर फिसलने से ट्रेन के नीचे आ गया। इस हादसे में उसके पैर के पंजे कट गए, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे होशंगाबाद रेफर कर दिया गया। वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई कारगर वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर 1% लोगों के मन में समाये भ्रम को दूर करने के लिए दवा विशेषज्ञों के पश्चात अब सामाजिक संगठन भी सामने आने लगे हैं। लाइलाज बीमारी कोरोना का इलाज ढूंढने में देश दुनिया के वैज्ञानिकों व चिकित्सकों को 6 महीने का समय लगा और तमाम प्रयोगों के साथ इसकी गुणवत्ता को निखारकर इसकी वैक्सीन तैयार की गई, जिसका टीका लगने से कोरोना का प्रतिकूल प्रभाव मानवीय शरीर में नहीं होता। लेकिन समाज में 1% ऐसे नासमझ लोग हैं जिनके मन में आज भी कोरोना की इस कारगर दवा को लेकर भ्रम की स्थिति है और इस भ्रांति को वह दूसरे लोगों में भी फैला रहे हैं। अतः इन भ्रमित लोगों की भ्रांति को दूर करने के लिए अब कुछ सामाजिक संगठन ही आगे आए हैं। इनमें जिले की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था चौरिया कुर्मी समाज के अध्यक्ष राम मोहन मलैया,
तो अपने संगठन प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को नाला मोहल्ला स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन उन्होंने लगवाई। वहां के चिकित्सा स्टाफ की सेवाओं को सराहा और फिर अपने सकारात्मक संदेश में समाज के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए यह वैक्सीन सभी लगवाएं, किसी की बेतुकी बातों में ना आए। मैं होशंगाबाद जिले इटारसी शहर के सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाला मोहल्ला में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ये राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत एक उत्तम कार्य है और इस कार्य को जो भी स्टाफ कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग के जो लोग इसमें लगे हैं, मैं उनकी सेवाओं से संतुष्ट हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं होशंगाबाद जिले के 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी माताएं बहनें और जो भी हमारे 45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के पुरुष वर्ग हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि शीघ्र अपने नज़दीक के सेंटर में जाके वैक्सीनेटर का काम करवाएं, क्योंकि ये कोरोना महामारी में वैक्सीन जो जिन व्यक्तियों को लग जाएगी, निश्चित रूप से हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, परिवार को सुरक्षित रखते हुए, शहर और जिले को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्र में ये एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। वैक्सीनेटर को लेकर किसी भी तरह की कोई जो भ्रांति यदि किसी के भी मन में है तो उसको निकाल दें, और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। मैं समूचे क्षेत्रवासी, जिलेवासी और हमारे नगरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने जल्दी हो सके शासन की गाइडलाइन के अनुसार उनको सहयोग करने की कृपा करें। माझी समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र कश्यप ने कहा कि कोरोना की यह दवा इतनी बेहतरीन है कि कोरोना वायरस को शरीर में प्रवेश करने से तो रोकती ही है, शरीर की कमजोरी को दूर कर एनर्जी भी प्रदान करती है। जहां तक भ्रांति का सवाल है तो पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन मैं अपने सामाजिक जनों से अपील करता हूं कि वह वैक्सीन अवश्य लगवाएं। मध्य प्रदेश साहू समाज के जिला अध्यक्ष विक्रांत बड़कुल ने कहा कि मैंने तो शुरुआती दौर में ही कोरोना की वैक्सीन अपने परिवार के साथ लगवाई है, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस वैक्सीन में जो दवाएं डाली गई हैं वह शरीर को एनर्जी प्रदान करती हैं। अतः सभी सामाजिक जनों से निवेदन है कि वह किसी के भ्रम में न आए और शासन की गाइडलाइन अनुसार वैक्सीन अवश्य लगवाएं। न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग के किनारे लगी कटीली झाड़ियां वाहन चालकों के लिए परेशानी बन रही थी, जिसे रेलवे द्वारा जेसीबी मशीन से उखाड़कर साफ किया गया। इटारसी से न्यूयॉर्क को जोड़ने वाले एकमात्र मुख्य मार्ग के दोनों किनारों पर कटीली झाड़ियां थीं। लंबे समय से सफाई के अभाव में झाड़ियों की डालियां सड़क पर आ चुकी थीं। ऐसे में आवागमन करने वाले अक्सर इनमें उलझकर हादसे का शिकार हो रहे थे, जिसे देखते हुए रेलवे ने सफाई का कार्य शुरू किया। इसके तहत वंदना कम्युनिटी हॉल से लेकर रेलवे स्कूल स्टाफ तक की कटीली पेड़ों को जेसीबी से उखाड़कर सफाई कराई। झाड़ियों की सफाई से आवागमन करने वालों ने राहत की सांस ली है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ के चलते पुणे गोरखपुर पुणे के बीच रेलवे द्वारा एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है, ताकि यात्रियों का दबाव कम हो सके। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होने लगी है। लॉकडाउन के भय को देखते हुए महाराष्ट्र के महानगरों में काम कर रहे श्रमिकों का पलायन एक बार फिर शुरू हो चुका है। उल्लेखनीय है कि कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद उत्तर भारतीय श्रमिकों के साथ अन्य स्थानों के श्रमिक दोबारा कंपनियों में काम करने के लिए चले गए थे, लेकिन एक वर्ष पूर्व लॉकडाउन के बाद जो हालात बने थे वैसे हालात अब निर्मित ना हो, इसलिए वह पहले से ही पलायन करने लगे, जिसके चलते ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ गया। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे पुणे गोरखपुर पुणे स्पेशल ट्रेन 11 अप्रैल से प्रारंभ कर रही है। जनसंपर्क कार्यालय भोपाल मंडल के अनुसार 01425 पुणे गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 11 अप्रैल को रात 10 बजे रवाना होगी, जो दूसरे दिन दोपहर 12:50 पर इटारसी पहुंचेगी। इसी प्रकार 01426 गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस 13 अप्रैल को गोरखपुर से 9:15 पर रवाना होगी, जो शाम 4:50 पर इटारसी पहुंचेगी। हालांकि यह ट्रेन एक ट्रिप ही चलेगी। ट्रेनों में जाकर अवैध वसूली करने वाले 2 किन्नरों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृतों के प्रवेश प्रतिबंध है। इसके बावजूद अवैध वसूली करने वाले किन्नर आउटर पर ट्रेनों के खड़े होने पर प्रवेश कर जाते हैं, जो ट्रेनों में जाकर यात्रियों से नेग के नाम पर अवैध वसूली कर यात्रियों के साथ अभद्रता भी करते हैं। ऐसे किन्नरों की धरपकड़ के लिए आरपीएफ द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के अनुसार शनिवार को 2 किन्नरों को पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ रेल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शहर की घनी वसीयत वाले क्षेत्रों एवं चौक चौराहों में सालों से लगे ट्रांसफार्मर और डीपी में अर्थिंग तार तकनीकी वर्क करती विद्युत ठेकेदारों की टीम लॉकडाउन के समय शनिवार को दिखाई दी।
शहर में कई स्थानों पर सालों पहले विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर एवं डीपी में समय समय पर तकनीकी कार्य किया जाता है, लेकिन वर्तमान में शनिवार को लॉकडाउन में विद्युत वितरण कंपनी के निर्देश पर विद्युत ठेकेदार की कर्मचारियों की टीम द्वारा स्थानीय भारत टॉकीज कॉर्नर मुख्य मार्ग पर दोपहर में तकनीकी वर्क करते हुए अर्थिंग वायर को सुधारा गया। इस दौरान ठेकेदार की टीम के कर्मचारियों ने वहां लगे ट्रांसफार्मर के पास से सफाई कर करीब 2 घंटे तकनीकी कार्य किया गया, जिससे कि निर्बाध रूप से आसपास के क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में बिजली की उपलब्धता सुचारू हो सके। हिंदू धर्म संस्कृति के प्रमुख पर्व सोमवती अमावस्या के अवसर पर होने वाला विशेष स्नान इस बार मां नर्मदा के किसी भी तट पर नहीं होगा। जिला प्रशासन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा जिले में स्थित नर्मदा नदी के सभी घाटों पर सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल 2021 को होने वाले स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर होशंगाबाद धनंजय सिंह ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नागपुर कला निवासी एक महिला के साथ इसी गांव में रहने वाली महिला द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाना क्षेत्र के नागपुर कला में रहने वाली 35 वर्षीय आशाबाई और संगीताबाई के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि संगीता ने आशाबाई के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। पहले दिन लॉकडाउन का दिखा पूरा असर। चौक चौराहे पर प्रशासनिक कर्मियों ने रोका फालतू राहगीरों को, आवश्यक सेवा रही सुचारू। फिर कोरोना का विस्फोट, 2 चिकित्सक सहित 28 मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आए। ट्रेन में चढ़ते समय फिसला वेंडर का पैर, चपेट में आने से कटे पैर के पंजे। गर्मी के मौसम की दस्तक, शहर में कई क्षेत्रों में पानी को फिजूल बहाया जा रहा। लॉकडाउन पर भारी आस्था, भक्त हुए लॉकडाउन, भगवान रहे अनलॉक। और लॉकडाउन बढ़ाने पर व्यापारियों ने जताई असमर्थता, प्रशासन के निर्णय का हो रहा इंतजार। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।